तो आज हम सीखने जा रहे हैं किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। ठीक, तो उसको सीखने से पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, वर्ब कैसे निकालते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। तो ठीक, तो उसको निकालने से पहले अपना हम थोड़ा सेंटेंस पढ़ के देख लेते हैं। क्या लिखा है? द डॉग चेज द बॉल। डॉग ने क्या करा? डॉग ने बॉल को चेज करा। तो किसने चेज करा? किसने चेज करा भाई? तो द डॉग ने चेज करा। और क्या काम करा उसने? चेज करने का काम करा। और क्या चेज करा उसने? बॉल चेज करा। ठीक, तो जो कौन का जवाब देगा उसे क्या बोलेंगे? जो कौन का जवाब देगा उसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। ठीक, जो कौन का जवाब दे उसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और उसने क्या काम करा उसे बोलेंगे वर्ब। भाई क्या काम करा? उसने चेज करने का काम करा ना, तो क्या काम करा उसे बोलेंगे वर्ब। और क्या करा उसने? उसने द डॉग चेज द बॉल। उसने क्या चेज करा? तो जो क्या का जवाब देगा उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। और उसने क्या चेज करा? बॉल ही तो चेज करा ना। ठीक, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और क्या काम करा? वर्ब। और क्या किसको चेज करा है, फिर क्या या फिर किसको का जवाब दे उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, ध्यान रखना, जो या फिर क्या या फिर किसको का जवाब दे उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फिर से क्या लिखा था? द डॉग चेज द बॉल। डॉग ने बॉल को चेज करा। किसने चेज करा? डॉग ने बॉल को चेज करा। तो कौन या फिर किसने का जवाब दे उसे बोलेंगे सब्जेक्ट। ठीक, तो कौन चीज किसने चेंज करा भाई? डॉग ने। या फिर कौन चेंज करा था? बॉल डॉग ने चेंज करा था। जो तो जो कौन का जवाब दे उसे बोलेंगे सब्जेक्ट। क्या काम करा? चेंज करने का काम करा, उसे बोलेंगे वर्ब। और उसने क्या चेंज करा या फिर किसको चेंज करा का जवाब दे उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखिए दूसरा देखते हैं सेंटेंस क्या लिखा है। द कैट एट द माउस। बिल्ली ने चूहे को खा लिया। ठीक, तो किसने खा लिया भाई? किसने या फिर कौन खा लिया? ठीक, द कैट ने खा लिया ना, तो किसने या फिर कौन का जवाब किसने दिया? द कैट ने। तो द कैट अपना क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या काम करा उसने भाई साहब? खाने का काम करा ना, तो अपना ये वर्ब हो गया। और उसने क्या या फिर किसको खाया? चूहे को खाया। तो ये अपना हो गया ओ बी जे मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक, और दूसरा देखते हैं अपना क्या लिखा है। द ऑथर रोड द बुक। ऑथर ने क्या करा? बुक को लिखा। तो किसने लिखा भाई या फिर कौन लिखा? किसने लिखा या फिर कौन लिखा? ऑथर ने लिखा। तो ऑथर अपना क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या काम करा उसने? लिखा। तो बस ये हो गया वर्ब। क्या या फिर किसको लिखा? बुक को लिखा। तो क्या हो गया? ओबीजे, ऑब्जेक्ट। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, तो इतना आपको आ चुका होगा। अब अरे एक और बाकी है ना अभी। तो क्या लिखा है? स्टूडेंट राइट ऐसे। कौन लिख स्टूडेंट क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं। स्टूडेंट पत्र लिखते हैं। तो कौन लिखता है भाई? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट क्या हुआ अपना? सब्जेक्ट। क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं, वर्ब। क्या चीज़ लिख रहे हैं मेरे भाई साहब? क्या लिख रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इतना हो गया। अब थोड़ा रूल देख, अब हम लोग बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। तो उसको देखने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मतलब क्या किस में चेंज होता है। जैसे एक्टिव वॉइस में लिखा है अगर आई, तो पैसिव में वो क्या बन जाएगा? ये मी। फिर ही लिखा है हिम, शी का हर, दे का देम, यू का यू ही रहता है, इट का भी इट रहता है, वी का अस रहता है। तो इसको बस आपको याद करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों को ये याद रहता है। ठीक, तो क्या फिर से देखते हैं। आई को चेंज कर देंगे मी में। आई को किसमें चेंज कर देंगे? मी में। ही को चेंज करेंगे हिम में। शी को हर में। दे को देम में। यू को यू। देखो यू का यू ही रहेगा। ठीक, यू को नहीं चेंज करेंगे या फिर छेड़ेंगे, समझे। और वी का हो जाएगा अज, और इट का भी इट ही रहेगा। फिर से आई का मी, ही का हिम। आई का मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, यू का यू, वी का हो जाएगा अज, इट का इट ही रहेगा। ठीक, तो इतना आपको समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अम, इधर देखिए कुछ थोड़े रूल और हैं। देखिए, अगर एक्टिव में आपको सिंपल प्रेजेंट दिया है ना, सिंपल प्रेजेंट मतलब देखिए इसे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट मतलब उसके अंदर कुछ भी इज, एम, आर, वॉज, वर, हिज, वो सॉरी हैज, हैव का यूज़ नहीं है। मतलब बस उसमें किसी भी इज, एम, आर का यूज़ नहीं है, वॉज, वर का यूज़ नहीं है, उसे बोलते हैं सिंपल सेंटेंस।
जैसे कि अगर सिंपल प्रेजेंट का देखना है तो उसमें देखो यस या फिर ईएस लगा रहेगा, ठीक। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट का है। अगर सिंपल प्रेजेंट का है तो उसमें क्या इज एम आर जोड़ देंगे, ठीक। क्या जोड़ देंगे? इज एम आर। जैसे कि देखो यहाँ पे बना रहे ना, क्या लिखा है? द ही ओपन्स द डोर। वो क्या करता है? डोर को ओपन करता है। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? कौन करता है? ही करता है। क्या काम कर रहा है? ओपन कर रहा है। क्या चीज़ या फिर किसको ओपन कर रहा है? डोर को। तो एक रूल और है, क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने का एक रूल और है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आता है, ठीक। तो क्या रहेगा? द डूर ऑब्जेक्ट रहेगा ना। द डूर सिंपल था तो सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगा देते हैं, ठीक। कुछ नहीं रहेगा तो इज एम आर। तो द डूर सिंगुलर है ना, तो इज द डूर इज। ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, ठीक। थर्ड फॉर्म लगाते हैं ओपेंड। फिर क्या? बाय। बाय ना, बाय क्या? ही का क्या हो जाएगा? हिम। द डोर इज ओपेंड बाय हिम, ठीक। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे, मतलब इसे करते हैं ना, इसे इसे बोलते हैं एक्स रूल। ये आएगा इधर और ये आएगा इधर। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आता है, फिर उसके साथ अगर सिंपल है, सिंपल का टेंस है तो इज एम आर का यूज़ कर देंगे। मतलब सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का अगर सिंपल है तो इज एम आर का यूज़ कर देंगे उसके साथ। जैसे कि ही ओपन्स द डोर, तो द डोर सिंपल का प्रेजेंट था तो इज का यूज़ करा ना, तो द डोर इज ओपेंड। फिर बाय लगाते हैं, आपको पता होगा कि बाय लगाते हैं, बाय ही का हिम, ठीक। किसके द्वारा खोला गया? बाय हिम ना। तो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पहला बाय जरूर लगता है, ठीक। बाय लगेगा उसमें, ठीक। और ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसको चेंज कर देंगे हिम में, ठीक। तो इधर देखते हैं क्या है, अगर सिंपल का प्रेजेंट का अगर सिंपल दे रखा हो तो उसके साथ इज एम आर। अब सिंपल सेंटेंस जैसे दिया है ना, तो सिंपल अगर प्रेजेंट का दिया है तो उसमें इज एम आर का यूज़ नहीं रहेगा ना, इज एम आर का यूज़ नहीं रहेगा। और आपको मतलब अगर पहचानना है आपको कि सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप उसमें देखेंगे इज एम आर है क्या। देखो इसमें इज एम आर था क्या? नहीं था ना, यस या फिर यस लगा था, तो हमने इससे पहचाना कि ये सिंपल है टेंस ना। इसमें इज एम आर वॉज वर्ग का यूज़ नहीं, तो सिंपल है। अब आपको पता करना है कि सिंपल किसका है भाई, पास्ट का है कि प्रेजेंट का है। तो उसके लिए देखेंगे यस वर्ब में यस या फिर यस लगा है कि नहीं। तो अगर इसमें यस या फिर यस लगा है तो प्रेजेंट का है, और उसमें अगर सेकेंड फॉर्म लगा है, ठीक। जैसे कि इधर देखो, कहाँ गया ये, जैसे कि द किल्ड ना, तो जैसे कि ये द कैट किल्ड द स्पाइडर, तो आपने इसमें देखा इज एम आर वॉज वर्ग का यूज़ नहीं है, तो आपने कहा भाई सिंपल है। लेकिन अब सिंपल किसका है, प्रेजेंट का कि पास्ट का? तो आपने वर्ब में देखा कि ईडी लगा है, तो आप समझ गए भाई कि ये भाई पास्ट का है ना। तो ऐसे समझेंगे, अगर पास्ट का है तो पास्ट का सिंपल है तो उसमें वॉज वर्ब का यूज होगा। देखो पास्ट का सिंपल है तो वॉज वर्ब, पास्ट का सिंपल है तो वॉज वर्ब, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो उसमें पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो उसमें वॉज वर्ब का यूज़ कर देंगे, ठीक। जैसे कि देखिए ना, ही ओपन्स द डोर, तो द डोर सिंपल था तो इज ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड, फिर बाय रूल लगाएंगे, बाय लगता है, ठीक। बाय और ही का ही, ठीक। तो इधर फिर से देखते हैं, सिंपल अगर प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर एक्टिव में दे रखा है, पैसिव बनाएंगे तो उसमें इज एम आर का यूज़ हो जाएगा। अगर सिंपल पास्ट दे रखा है तो उसमें वॉज वर्ब का यूज़ हो जाएगा। अगर फ्यूचर टेंस दे रखा है तो उसमें विल तो दिया रहेगा ना, तो विल के साथ आपको बस वी लगा देना है, ठीक। विल के साथ बी और शेल के साथ बी, ठीक। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दे रखा है तो उसमें इज एम आर तो होगा ना, इज एम आर के साथ बस बीइंग लगा देना है। इज एम आर के साथ क्या लगा देना है? बीइंग। देखिए यहाँ पे कहाँ गया ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब दे रखा ना, तो देखिए इसमें ही शी इज़ रीडिंग अ नॉवेल ना, तो वो क्या कर रहा है? एक नॉवेल पढ़ रहा है। तो इसमें देखिए इज लगा है ना, इज लगा है और आईएनजी लगा है, तो आपको पता चलेगा कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन किसका कॉन्टिन्यूस? इज एम आर लगा है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस ना। तो आपने ये देखा और आपने कह दिया भाई ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है। और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस जब पैसिव में चेंज करती हैं तो उसमें क्या लगता है? इज एम आर के साथ बीइंग लग जाता है ना। इज एम आर के साथ क्या लग जाता है? बीइंग। तो जैसे कि शी इज रीडिंग अ नॉवेल, तो देखेंगे कौन कर रहा है, तो शी अपना सब्जेक्ट है, और इज रीडिंग क्या है अपना, क्या है? वर्ब है। और अ नॉवेल क्या है अपना? ऑब्जेक्ट है। वो क्या कर रही है? एक नॉवल पढ़ रही है, तो कौन कर रहा है? शी कौन का जवाब दे रहा है? कौन? शी। तो कौन
रीड कर रहा है नॉवेल शी, तो ये अपना सब्जेक्ट क्या काम कर रही है, रीड करने का काम कर रही है, तो वर्ब। और क्या रीड कर रही है या फिर किसी का रीड कर रही है उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या लिखेंगे, अ नॉवेल इज देखिए क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो उसमें इज के साथ क्या लगा देते हैं, बीइंग। इज के साथ भाई क्या लगाते हैं मेरे भाई साहब, बीइंग। इज के साथ क्या लगाते हैं, कहाँ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ इज के साथ बीइंग। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें वॉज वर्ब के साथ बीइंग, उसमें वॉज वर्ब के साथ बीइंग, उसमें वॉज वर्ब के साथ बीइंग। तो देखिए यहाँ पे तो क्या रहेगा इसमें, कहाँ गया ये है। तो क्या लिखोगे, अ नॉवेल इज बीइंग बीइंग रीड बाय हर, बीइंग रेड बाय हर। हम लोग कहाँ थे, शी इज रीडिंग अ नॉवेल, शी इज क्या कर रही थी, रीडिंग अ नॉवेल ना। तो अ नॉवेल इज के साथ बीइंग का यूज, द नॉवेल इज बीइंग रेड बाय हर, ठीक। तो इतना हो गया, तो अब इसी लागे पूरा कर लेते हैं, ठीक। तो क्या लिखा है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो दे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो लोग क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो कौन कर रहे हैं, कौन कर रहा है भाई, दे कर रहा है ना। तो दे अपना सब्जेक्ट है और प्लेइंग अपना वर्ब है, और क्या कर रहे हैं वो लोग, प्लेइंग फुटबॉल ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो लोग क्या खेल रहे हैं, मतलब क्या खेल रहे हैं भाई, फुटबॉल खेलना। तो फुटबॉल में क्या है, वर्ब। तो फुटबॉल जो लास्ट वाला पहले आ जाएगा वही फुटबॉल ना। तो क्या लिखोगे, फुटबॉल। अब देखो फुटबॉल के साथ आर का यूज़ होगा क्या, फुटबॉल सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है ना भाई। अरे फुटबॉल भाई एक फुटबॉल है ना, तो एक फुटबॉल यानी कि सिंगुलर। तो फुटबॉल के साथ आर का नहीं यूज होगा, इज होगा, ये ध्यान रखना। इसके इसके हिसाब से ही यहाँ पे इज एम आर का यूज होगा या फिर वॉज वर्ब का यूज होगा। तो फुटबॉल इज के साथ क्या क्या क्या, बीइंग, द फुटबॉल इज बीइंग, प्ले का प्लेड, प्लेड बाय लगाएंगे भाई, बाय बाय बाय, देखा देम, देखा देम, हो गया ना। अब देखिए ये आपने पढ़ा, दे वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, आपने देखा वर लगा है आई एन जी यानी कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक। बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, द प्रॉब्लम, क्योंकि ऑब्जेक्ट भाई, द प्रॉब्लम। अब वर का यूज़ की वॉज का यूज़। अब देखेंगे द प्रॉब्लम सिंगुलर है कि प्लूरल है, द प्रॉब्लम सिंगुलर है कि प्लूरल है मेरे भाई। तो आप कहेंगे सिंगुलर है, तो इसके साथ वॉज का यूज, द प्रॉब्लम वॉज बीइंग डिस्कस का डिस्कस्ड, डिस्कस्ड बाय देखा देम, ठीक। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, तो इसका क्या होगा, एन एप्पल, एन एप्पल। वॉज का यूज़ की वर का यूज़, वॉज का यूज़ क्योंकि सिंगुलर है मेरे भाई। तो एन एप्पल क्या 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 क्या, वॉज बीइंग इटेन, थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं ना। एन एप्पल वॉज बीइंग इटेन, सही है, स्पेलिंग गलत है पता ना, चलो इटेन बाय, आई का मी, आई का मी, तो स्पेलिंग सही हो गया है। तो आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, तो ऑब्जेक्ट पहले उसके साथ वॉज कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बीइंग का यूज़ होगा ना मेरे भाई। एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय मी, ठीक। अब ये वी वर वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, वॉच कर रहे थे ना। तो क्या होगा, अ डॉक्यूमेंट्री। अब आप कहेंगे वॉज का यूज़ की वर का यूज़, अ डॉक्यूमेंट्री एक चीज़ है कि दो चीज़ें हैं भाई, एक चीज़ है ना, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज का यूज़। तो क्या लिखेंगे, अ डॉक्यूमेंट्री वॉज किसका यूज़ कॉन्टिन्यूस है ना, तो बीइंग, अ डॉक्यूमेंट्री वॉज बीइंग वॉच्ड, वॉच्ड बाय वी का अस, ठीक। इतना लिख देंगे। फिर से हम लोग पीछे जाके थोड़ा देखते हैं क्या। एक मिनट तो देखिए यहाँ पे लिखा है एक्टिव एंड पैसिव, फिर मतलब सिंपल प्रेजेंट है उसके साथ इज एम आर का यूज़ कर देंगे। अगर सिंपल पास्ट का है तो वॉज वर, मतलब देखो बताया ना आपने, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो कैसे पता चलेगा आपको, यस या फिर ईएस लगा रहेगा, उसमें इज एम आर का यूज़ नहीं रहेगा। पास्ट सिंपल देखना है तो उसमें वॉज वर का यूज़ नहीं रहेगा, सेकंड फॉर्म लगा रहेगा ईडी, या फिर है ना ईडी लगा रहेगा उसमें,
या फिर मतलब सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। तो आपने वो देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है मेरे भाई, तो आप बोल देंगे कि वो सिंपल पास्ट है। और उसके साथ जब वो पैसिव बनाएंगे तो वॉज और वर का यूज़ कर देंगे। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, विल लगा रहेगा, उसके साथ बस आपको वी लगा देना है। और देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने देखा ना अभी, इज एम आर के साथ क्या लगाते हैं, बीइंग। पास्ट में देखा बीइंग लगा देते हैं। और परफेक्ट टेंस में बस बीइंग लगा देंगे, ठीक। अगर हैज़ हैव दिया है तो हैज़ के साथ बीन, हैव के साथ बीन, अगर हैड दिया तो उसके साथ बीन, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे, ये वाला हम लोग पहले बना लेते हैं। भटक गए थे भाई लोग, हम लोग उधर चले गए। चलो फिर से, क्या नाम है, तो क्या लिखा है, ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक। तो हम लोगों ने अभी देखा कि क्या करते हैं, बाय लगाते हैं और ये क्रॉस वाला, ठीक। तो द मैकेनिक फिक्सेस द कार, तो क्या लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट पहले, द कार इज एम आर ना, सिंपल है कि नहीं, यस या फिर यस लगा, सिंपल प्रेजेंट है। तो द कार इज फिक्स्ड, थर्ड फॉर्म, फिक्स की थर्ड फॉर्म फिक्स्ड। कार इज फिक्स्ड बाय किसके द्वारा, द मैकेनिक, बाय दी मैकेनिक, ठीक। अब क्या लिखा, आई ईट एन एप्पल डेली। अब देखो इधर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है अपना, क्या कह रहा है, मैं एक एप्पल रोज खाता हूँ। तो मैं एक एप्पल रोज खाता हूँ, तो कौन एक एप्पल खाता है, आई। तो आई अपना क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है, खाता है, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट है, और क्या खाता है, क्या खाता है मेरे भाई, एप्पल खाता है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये जो खाली फालतू की चीज़ बचा है, इसको हम लोग क्या, इसको इसको बोलते हैं एडवर्ब, ठीक। ये एडवर्ब है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं छेड़ेंगे, ये लास्ट में है तो लास्ट में रखेंगे हम लोग। देखो एक्टिव पैसिव में क्या करते हैं हम लोग, किसके साथ खेलते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ खेलते हैं ना, सॉरी, ऑब्जेक्ट और वर्ब के साथ खेलते हैं। अरे यार, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ खेलते हैं ना, ऑब्जेक्ट इधर आता है, सब्जेक्ट इधर, और बाकी इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। देखो फिर से क्या लिखा है, जैसे कि आई ईट एन एप्पल, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा ना, ऑब्जेक्ट यही है ना, डेली नहीं भाई, ऑब्जेक्ट मैंने कहा था ना, कौन क्या, मतलब आई ईट एन एप्पल, कौन खाता है एप्पल, मैं खाता हूँ, सब्जेक्ट, क्या करता हूँ, खाता हूँ, वर्ब, किसको या फिर क्या खाता हूँ, ऑब्जेक्ट, डेली को थोड़ा ना खाता हूँ, डेली का मतलब इसके खाने का असर डेली पे होगा क्या, कुछ नहीं असर होगा भाई, इसका सब्जेक्ट का असर इस पे कुछ होगा ही नहीं, समझे। सब्जेक्ट का असर जिस पे होता है उसको ही केवल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, खा रहा किसको, ऑब्जेक्ट को ना। तो क्या खाया, ऑब्जेक्ट, तो इसके ऊपर कुछ नहीं असर होगा, इसको लास्ट में जैसे का तैसा ही लिख देंगे, जैसे कि देखो 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 भाई, क्या लिखा है, एप्पल एन एप्पल इज इज ईट का ईटन बाय आई का मी, बाय मी, बस ये लास्ट में जैसा है वैसे लिख देंगे, डेली, मतलब टाइम प्लेस लेस जो कुछ दिया हो लास्ट में उसको वैसे का तैसा लिख देंगे, जैसे का तैसा लिख देंगे। अब इधर देखिए, जैसे कि इधर एक और है, क्या लिखा है, वी बेक्स कुकीज़ एवरी डे संडे, हम लोग कुकी बेक करते हैं, कुकी को बेक करते हैं, बनाते हैं हर संडे को। तो क्या होगा इसका, हम लोग वी अपना सब्जेक्ट है, ये अपना वर्ब है, क्या करते हैं भाई, क्या बेक करते हैं, क्या बेक करते हैं, कुकीज़ को बेक करते हैं, इस पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या, एवरी संडे को कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, तो क्या ये अपना ऑब्जेक्ट है, सब सॉरी वर्ब है, और ये अपना सब्जेक्ट है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो कुकीज़, कुकीज़ इज एम आर की वॉज वर, वी बेक कुकीज़ एवरी डे, हम रोज डेली कुकीज़ को बेक करते हैं। तो आपने देखा इसमें कि थर्ड फॉर्म नहीं है भाई, थर्ड फॉर्म सॉरी सेकंड फॉर्म नहीं है, तो ये सिंपल का प्रेजेंट तो नहीं है, तो यानी कि ये किसका प्रेजेंट है, सॉरी सिंपल नहीं, ये पास्ट का सिंपल तो नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है। तो यानी कि आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी कि ये सिंपल का प्रेजेंट है, ये सिंपल का प्रेजेंट है। तो क्या लिखोगे, कुकीज़ इज का यूज़ कि आर का यूज़, एक कुकी एक ढेर सारे हैं, तो आर का यूज़ ना, प्लूरल के साथ आर का यूज़, कुकीज़ आर बेक्ड बेक्ड बाय बी का अज, कुकीज़ आर बेक्ड बाय अस, ये ऐसे का तैसा, क्योंकि बेक करने का असर इस पर कुछ नहीं पड़ रहा है मेरे भाई, एवरी संडे। फिर ऐसे लिखा है, वी प्लेज क्रिकेट इन द पार्क, वी सब्जेक्ट क्या काम कर रहे हैं, वर्ब क्या खेलते हैं, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। खेलने का असर इसके ऊपर पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है, ठीक। तो मतलब अगर कोई भी टाइम दे रखा हो, प्लेस दे रखा हो, उसको जैसे कि तैसे उतार देंगे, ठीक। तो क्या लिखोगे, क्रिकेट इज प्लेड प्लेड बाय हिम इन द पार्क, इन द पार्क
हो गया ना। अब वही देखो सिंपल पास्ट वाला आ गया, द कैट किल्ड द स्पाइडर, तो क्या लिखेंगे, द स्पाइडर, स्पाइडर, ठीक, द स्पाइडर वॉज का यूज़ की वर का यूज़, हाँ एक वचन है ना, सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ वॉज का यूज, प्लूरल के साथ वर का यूज, द स्पाइडर वॉज किल्ड, थर्ड फॉर्म किल की, किल्ड बाय द कैट, द कैट। आई रॉट अ लॉन्ग लेटर, मैंने क्या करा, एक बहुत बड़ा पत्र लिखा। तो ये अपना हो गया सब्जेक्ट, रॉट क्या हो गया, लिखा, क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ए लॉन्ग लेटर मैंने क्या लिखा, एक बहुत बड़ा पत्र लिखा। मैंने, किसने लिखा, मैंने, सब्जेक्ट, क्या लिखा, क्या काम करा, राइट करने का काम करा, और क्या चीज़ लिखा, क्या चीज़ लिखा, क्या फिर किसे लिखा, अ लॉन्ग लेटर लिखा। तो अपना ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, अ लॉन्ग लेटर, अ लॉन्ग लेटर वॉज का यूज़ की वर का यूज़, ए लॉन्ग लेटर एक वचन, ए लिखा है एक वचन, एक वचन के साथ वॉज, अ लॉन्ग लेटर वॉज रिटन, ठीक, सेकंड फॉर्म दे रखा, थर्ड फॉर्म लिख राइट की थर्ड फॉर्म, अ लॉन्ग लेटर वॉज रिटन बाय आई का मी, आई का मी मेरे भाई, आई का मी, आई का मी। फिर से देखेंगे हम लोग इधर क्या होता है, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, यू का यू, वी का अस, इट का इट, ठीक, यू को नहीं चेंज करते हैं, इट को नहीं चेंज करते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, ये, द पुलिस कॉट द थीफ, तो क्या लिखेंगे इसका पैसिव, द थीफ इज, वॉज का यूज, वॉज का यूज़ की वर का यूज़, द थीफ एक वचन है तो वॉज, द थीफ वॉज कॉट, थर्ड फॉर्म कॉट बाय द पुलिस, बाय द पुलिस, ठीक। अब आपने देखा सिंपल फ्यूचर है, तो सिंपल फ्यूचर के साथ किसी विल के साथ बस बी का यूज़, विल के साथ बी का यूज़, फ्यूचर टेंस कहाँ गया, ये फ्यूचर टेंस है ना, फ्यूचर टेंस के साथ विल के साथ बी का यूज़ और सेल के साथ बी का यूज़, बस बस कुछ नहीं भाई। शी विल बाय अ न्यू हाउस, तो क्या लिखेंगे, अ ऑब्जेक्ट पहले, अ न्यू हाउस, विल के साथ विल बी, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, अ न्यू हाउस विल बी बॉट बाय किसके, शिका हर, शिका हर, शिका हर, बाय हर। आई विल फिनिश द रिपोर्ट टुमारो, टाइम दे रखा ना, टाइम को नहीं छेड़ेंगे, टाइम या फिर प्लेस कुछ दे रखा उसको नहीं छेड़ेंगे। तो आई विल फिनिश द रिपोर्ट टुमारो, तो कौन करेगा, मैं करूँगा, क्या काम करूँगा, फिनिश करने का काम करूँगा, क्या, रिपोर्ट को, ठीक। टुमारो पे फर्क पड़ रहा है क्या, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, उसके क्या, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे, द रिपोर्ट विल बी, अरे फिनिश्ड बाय मी टुमारो, हो गया ना, सिंपल है मेरे भाई, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इधर, ये वाला आप लोग खुद बना सकते हैं, वो वाला कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में से आज क्या करते हैं, इज, एम, आर या फिर वॉज वर्ग के साथ बीइंग का यूज़। फिर परफेक्ट टेंस में देखेंगे, तो दे हैव बोन द गेम, परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस में बस बीन का यूज़ लगा देते हैं, और परफेक्ट टेंस में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में दे ही रखा होता है, ठीक। तो द, दे हैव बोन द मैच, द गेम, तो द गेम, ठीक, हैज़ का यूज़ की हैव का यूज़, हैज़ का यूज़, द गेम हैज़ बीन, हैज़ का यूज़ इसलिए करा क्योंकि द गेम सिंगुलर है, ठीक, सिंगुलर साथ हैज़ का यूज़, द गेम हैज़ बीन वोन बाय देम, ठीक। थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ही रहता है, ठीक। हैव देखा तुमने, हैज़ देखा, हैव देखा, हैज़ देखा, हैड देखा, तुमको पता चलेगा कि भाई परफेक्ट टेंस का है, हैज़, हैव, हैड परफेक्ट टेंस में आते हैं और साथ में उनकी थर्ड फॉर्म भी दी रखी होती है, ठीक। तो वो देखेंगे पता चल जाएगा। तो दे हैड सेंट द ईमेल, ही हैज़ सेंट द ईमेल, तो क्या लिखेंगे, द ईमेल, द ईमेल हैज़ के साथ बीन, हैज़ बीन सेंट बाय हिम, ठीक। और क्या लिखा, ही हैड फिनिश्ड हीज होमवर्क, तो क्या लिखेंगे, हीज होमवर्क, हीज होमवर्क हैड के साथ भी बना देता हूँ मैं, क्या लिखा है, हीज होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय ही का हिम, बाय हिम, ठीक। तो इतना मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा भाई, पूरी कोशिश की समझाने की, ठीक। तो आगे क्या हो गया ना इतना, अच्छा मॉडल वाला बचा ना, तो इसको किसी और पार्ट में कवर करेंगे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।